हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ ना कि एक एक दिन अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हो तो याद रखना, जिस भी एग्जाम की आपने मतलब तैयारी शुरू करी है या जिस एग्जाम या जिस जॉब का आपने सपना देखा है, आपने ख्वाब देखा है, वो पूरा हो जाएगा टिल एग्जाम तक। लेकिन आपको रेगुलरली एक एक कॉन्सेप्ट ही हो, आपको रेगुलरली सीखना पड़ेगा। और इसके बाद सीखने के बाद भी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब हमेशा जाना जाता है प्रैक्टिस करवाने के लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जहां पे आपको मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहां पे क्या होता है, हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं। हर एक चीज का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों के दोनों चीजें हम करवाते हैं। तो मेरे भाई, अब मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? आई बात समझ में? यहां से देखो, जो मैंने अभी बोला है ना, ये वही चीज है। कह रहा है कि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट। बात आई समझ में? यानी कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, हर दिन थोड़ा 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 गेन करने के बाद ही आप आगे, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, और तभी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। मेरी बात आई समझ में? मेरे दोस्तों, हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, सिलेंडर यानी कि जिसको बोलते हैं सिलेंडर, यानी कि जिसको बोलते हैं बेलन, अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो प्लीज आप सभी लोग ये बात जानने का प्रयास करिए कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं। ठीक है ना? आई बात समझ में? दूसरी चीज मैंने आपको बोला है कि यहां पे हो सकता है शंकु। शंकु का मतलब होता है कोण। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो ये दो चीजें होती हैं कुल मिला के, एक तो शंकु होता है, एक होता है बेलन। मेरे भाई, अगर शंकु जो होगा, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, या मैं एक काम करता हूं, यहां से कुछ तस्वीरें ले लेता हूं, अगर आपको इजाजत हो तो। बनेगा बेलन? चलो कोई बात नहीं, देखो। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है बबुआ, समझ गए? ये काम कहते हैं बेलन। अब फिर से बनाते हैं। देखो यहां पे मैंने कहा यहां से यहां को मिला देते हैं, और यहां से इसको मिला देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये होगा कुल मिला के हमारा बेलन। अब याद रखना, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये दोनों है सर्कल, ऊपर नीचे है सर्कल। इसकी होती है भाई रेडियस। क्या होती है? रेडियस। और रेडियस को अगर मैंने कह दिया रेडियस आपकी आर है, तो मेरे भाई मुझे ये जानबूझ के फिर कहना पड़ेगा, जानबूझ के मुझे कहना पड़ेगा कि यहां से लेके यहां तक होती है इसकी हाइट, यहां से लेके यहां तक इसकी होती है हाइट, यहां से लेके इसकी होती है हाइट, ये होती है इसकी हाइट। इसको बोलते हैं हाइट, और हाइट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। एच से, बात है समझ में? ये आपका बेलन है। इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? तो पहली बात तो बेलन का आयतन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 3D आकृति है। 3D का मतलब आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा। 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, तो आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर और एच। आप सभी लोग जानते हो आर का मतलब रेडियस, इसका मतलब ऊंचाई होता है। अगर यहां पूछे मेरे भाई कि इसका वक्र पृष्ठ बताओ, वक्र पृष्ठ, इसको हिंदी में बोलते हैं एलएस से, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो मेरे भाई ये होगा 2 पाई आर और एच। अगर हमसे पूछे कि भाई संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ,
तो याद रखना संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच, और प्लस ये दोनों सर्कल जो ऊपर नीचे है ना, इनका क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे 2 पाई करना चाहते हो तो कर लो, 2 पाई आर भी ले लो कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर। यानी संपूर्ण पृष्ठ आप चाहो ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर चाहो ऊपर वाले से रिप्रेजेंट करो, दोनों चीजें एक कहीं है। आ गई मेरी भाई बात समझ में? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये होता है मेरे भाई, इसको मैं बनाना चाहता हूं अब कौन, ठीक है, बहुत सही। ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होता जा रहा है, देखो जरा, पहले आप ऐसे बना लो, ठीक है, फिर यहां से कर लो, फिर यहां से ऐसे कर लो, फिर यहां से ऐसे कर लो। लग रहा है कौन? बिल्कुल लग रहा है। आओ जरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से हो गई इसकी रेडियस और ये इसका हो गया हाइट, बात है समझ में? चलो अब देखो जरा, इसको बोलते हैं रेडियस, ये है रेडियस, रेडियस को हमने अगर आर मान लिया, मैंने कहा अगर ऊंचाई मेरे भाई अगर एच है, तो याद रखना ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आर पता है एच पता है तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू कितनी होगी, वही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर और एल स्क्वायर, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये होता है एल, यानी कि इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई नहीं स्लैंट हाइट। अब मेरे भाई इसमें भी आपको आयतन पूछ सकता है, तो मेरे दोस्तों अब मैं आयतन को यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, यानी शंकु की चीज मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ कि शंकु का आयतन क्या होगा, और शंकु का, इसको हम बोलते हैं कौन, इसका आयतन क्या होगा, आयतन, आयतन तो होगा 1/3 मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। मैं बोले इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ ये होगा मेरे दोस्तों पाई आर और एल। मेरे दोस्तों एक संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो याद रखना पाई आर एल में आप एक काम कर देना, अभी मैंने इस पे रिलेटेड सवाल भी कराया है थोड़ी देर पहले, पाई आर स्क्वायर जोड़ देना, चाहे ऐसे कर देना या आप चाहो तो इसमें पाई आर कॉमन ले लो तो हो जाएगा एल प्लस आर, ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसको हम बोलते हैं टी एस से, इसको हम बोलते हैं एल एस से, सॉरी उल्टा 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 उल्टा, इसको बोलते हैं एल एस से, इसको बोलते हैं टी एस से। बात है समझ में? इसी से रिलेटेड हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं, इसी से रिलेटेड हम ढेर सारे सवाल करेंगे। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे ये वाला सवाल आपसे कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। तो भाई साहब गोलक है, एक गोलक भी देख लो जरा, इसको भी देखना बड़ा जरूरी है कि गोले में क्या होता है। तो गोले में क्या है मेरे दोस्तों, ये भी आपको देखना पड़ेगा। गोले को बोलते हैं स्फेयर, ठीक है, स्फेयर बोलते हैं। क्या हम गोला बना सकते हैं? कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसको 3D में चेंज कर सकते हैं क्या? थ्री डी में नहीं कर सकते, समझ गए हो बबुआ? चलो ये गोला है अगर, तो इसका ये होता है रेडियस, बताइए समझ में, इसको बोलते हैं गोला। तो अगर मेरे दोस्तों अगर इसका आयतन पूछे कि भैया बताओ इसका आयतन क्या होगा, कि इसका आयतन क्या होगा मेरे दोस्तों, समझना इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर पूछे कि भाई साहब वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ, तो मेरे दोस्तों याद रखना इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बोले तो दोनों ही एक ही चीज होती है।
संपूर्ण पृष्ठ, इसका दोनों ही मेरे दोस्तों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्तों अगर वहीं ये अर्धगोला हो, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला को हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? हेमिस्फेयर बोलते हैं। आई बात समझ में? तो हेमिस्फेयर का मतलब होता है मेरे दोस्तों अर्धगोला। जैसे अर्धगोला ऐसे रहेगा, अर्धगोला ऐसे होगा, ठीक है। और ये मेरे भाई यहां से लेके ऐसे, ये होगा अर्धगोला। बात है समझ में? अर्धगोले में ये वाला रेडियस होता है, रेडियस, रेडियस मान लो अगर r है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है भाई? इसका आयतन पूछा जा सकता है कि इसका आयतन क्या होगा। तो भाई अगर इसका आयतन बोले तो याद रखना कि गोले का आयतन का जस्ट हाफ कर देना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहां मैंने वही लिखा ना, क्यूब भी लिखा ना, हाँ ठीक है। इसका अगर वक्र पृष्ठ बोले तब यहां पर अलग हो जाता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी जिसको हम बोलते हैं LSA। तो भाई साहब अब यहां होगा वक्र, संपूर्ण पृष्ठ का जस्ट आधा, और ये वाली सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का जस्ट आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझिए वक्र पृष्ठ हो गया। लेकिन अगर पूछे बताओ TS से क्या होगा? TS से मतलब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो समझना ध्यान से कि हमें एक और सर्कल का क्या हो, एरिया ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? अब हम सवाल करेंगे, अब हम फालतू काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? इतना आप कर लेना, इतना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप ऐसी सवाल करने जाएंगे तो ऐसा सब मिलेगा आपको, ठीक है। कहता गोले का व्यास कितना भाई है? तो त्रिज्या कितनी होगी सर? त्रिज्या होगी 6। त्रिज्या कितना होगा भाई? 6। रेडियस कितना होगा? 6 होगा। कहता बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या वही है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है? अच्छा त्रिज्या यही है, ठीक है ना, और आयतन भी वही है। बात समझ रहे हैं? तो भैया आप इसका क्या करो, इसका आयतन निकाल दोगे तो 4/3 पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हो गया गोले का आयतन। कहता ये बेलन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 गुणा 6 और गुणा h, यानी पाई आर स्क्वायर h। तो 2 6 से 2 6 कट जाएगा, यहां काटोगे बचेगा 2, ठीक है, और पाई से पाई भी कट जाएगा। तो h की वैल्यू मेरे भाई कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। हाँ या ना? बोलो सही है? ये तो चीजें मैंने आपको एडिशनल बताया हुआ है ना। यहां चलते हैं अगला सवाल, फटाफट करते हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। कहता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उसने दोगुने आयतन वाले परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या होगी। तो आधार की त्रिज्या बोल रहा, तो एक चीज समझ लेना, सिंपल सी बात, कि अगर दोगुना बोल रहा है ना, तो हमेशा याद रखना अगर आयतन की बात कर रहा है तो जो उसका मतलब जो उसकी त्रिज्या होगी वो √2 गुना होगी। इससे मैं आपको समझाता हूं, एक छोटे से एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां बेलन है, हाँ देखो यहां बेलन था ना, चलो अब बेलन में मैं दिखाता हूं आपको एक चीज। बेलन में आपको एक चीज दिखाता हूं कि बेलन में अगर मैंने आपसे बोला कि भाई साहब हमें, हमारे पास दो तरह के क्या है, सपोज करो 2 तरह की बेलन है। एक की त्रिज्या मेरे दोस्तों 7 है और दूसरे वाले की त्रिज्या 6 है। यानी कि अगर R1 बोलूं कि 7 है और R2 बोलूं मेरे भाई 6 है, मैं बोलूं H1 जितना है उतना ही H2 है, यानी कि मेरे भाई ऊंचाइयां बराबर है, इसकी ऊंचाइयां क्या है? बराबर है। मैं बोलूं बताओ वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 बताओ कितना होगा, यानी कि दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, ये बात समझ में, कैसे भी पूछ सकता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मुझे वॉल्यूम का अनुपात पूछ रहा है तो मैं एक बात हमेशा जानता हूं कि रेशियो में कि जो कॉमन चीजें होती है वो हट जाती हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो वॉल्यूम का मतलब होगा मेरे भाई पाई आर स्क्वायर या R1 स्क्वायर करो और H1, यही तो होगा रेशियो मेरे दोस्तों, पाई
R2 स्क्वायर और H2। मैंने कहा था जो चीजें इक्वल होंगी, जो चीजें कांस्टेंट होंगी वो हट जाएंगी इक्वल। तो मेरे भाई आप ये बात समझते हो ना कि H1 H2 के इक्वल है तो ये तो इससे हट जाएगा, पाई पाई के इक्वल है तो इससे हट जाएगा। यानी अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था तो मेरे दोस्तों मैं अगर सिंपल सा उस त्रिज्या का स्क्वायर कर देता पहले वाले और दूसरे वाले त्रिज्या का स्क्वायर कर देता तो मेरे भाई वही तो आ जाता मेरा क्या, वॉल्यूम का रेशियो। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास ऊंचाई क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ऊंचाई दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर ऊंचाई भी अलग अलग होती, अगर ऊंचाई भी अलग अलग होती, याद रखना अगर ऊंचाई भी अलग होती, मैंने कहा कि पहले वाले की ऊंचाई अगर h1 है, दूसरे वाले की ऊंचाई अगर h2 है, तो मेरे भाई फिर वॉल्यूम का रेशियो क्या आता, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो क्या आता। तो मेरे दोस्तों याद रखना, अब ये R1 स्क्वायर H1 इंटू इस टू R2 स्क्वायर H2, अब इसके बराबर होता है इसका वॉल्यूम। मतलब हमें पाई वाई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आर स्क्वायर और गुणा एच करना है। जब एच इक्वल हो तो सीधे आर स्क्वायर गुणा आर स्क्वायर करना है। बात है समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जैसे ये सवाल है, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला कहता भाई ऐसा है कि उसका आयतन दोगुना है लेकिन कह रहा ऊंचाई उतनी ही है। बात समझ रहे हो? आयतन दोगुना ऊंचाई उतनी। तो आप एक बात मुझे बता दो ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बताना कि ऊंचाई अगर वही है तो मैं ये कह सकता हूं आयतन का जो रेशियो होगा वो R1 स्क्वायर S2 R2 स्क्वायर होगा। आप सभी लोग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, है ना? डन है, क्लियर है, पता है समझ में? कह रहा है कि ऐसा है ना कि पहले वाले का आयतन तो 1 है, दूसरे वाले का आयतन क्या है मेरे दोस्तों, 2 है। ये आयतन का रेशियो। तो आपसे पूछ रहा बताओ त्रिज्याएं कैसी होंगी? तो भाई त्रिज्याएं क्या होंगी, जैसे अभी त्रिज्याएं R स्क्वायर होती है, बात समझ रहे हो? त्रिज्याएं R स्क्वायर होती है तो त्रिज्याओं का रेशियो ये आया हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझना कि त्रिज्याएं तो ही वॉल्यूम का रेशियो है, त्रिज्याओं का स्क्वायर ही तो वॉल्यूम का रेशियो है। आई बात समझ में? अगर मुझे त्रिज्याओं का रेशियो चाहिए, ये वॉल्यूम का रेशियो है, अगर मुझे त्रिज्याओं का रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इनका भी स्क्वायर रूट ले लो, इनका भी स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि R1:R2। यानी कि पहले वाली त्रिज्या अगर 1 होगी तो दूसरी वाली त्रिज्या कितनी होगी, √2। यानी पहले वाली त्रिज्या अगर R है तो दूसरी वाली त्रिज्या कितनी होगी भाई, R√2। बात समझ में आई? समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, समझ गए होगे। यदि एक बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या भाई, ये है, इतना घन मीटर है। कहता है मीटरों में इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, बेलन के आधार है इसकी ऊंचाई है। ये क्या बोल रहा है इसने? ये सवाल थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, आधार का व्यास ज्ञात करना है, पाई आर एच। अच्छा एच मीटर, यहां पे एच लगा लो, ठीक है, अब सही है। तो भाई बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर, चलो भैया आर स्क्वायर लगा लो, और एच ये तो होता है, यहां दिया हुआ ऑलरेडी कुछ ना कुछ। ध्यान से समझना, पाई और एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, 3 मीटर, है ना? 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 मीटर, खत्म। कहता है एक ठोस बेलन का कुल वक्र पृष्ठ कितना है, वो रहा, यानी कि 462 इनका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ, यानी कि 2πRh ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। कहता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इतना गुना है। बात समझ रहे हो? यानी कि आपसे कह रहा है कि टी एस ए, तो भाई टी एस ए कितना होता है आप जानते हो, टी एस ए होता है 2πRh और प्लस πr²। यही तो होता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? आपसे इसने ये बोला है ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो मैं ये कह सकता हूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 3 है और उसका वक्र पृष्ठ कितना 1 है, तो वक्र पृष्ठ 1 हुआ तो इसका मतलब ये वाला 2 रहा होगा, है ना? सिंपल सी बात, ये वक्र पृष्ठ है और इसमें ये जोड़ा तो टोटल हो गया, तो अगर ये 1 ये 2 रहा होगा, समझ रहे हो मेरी बात? ये 1 ये 2 तभी तो दोनों मिलकर 3 हुआ होगा, समझ रहे हो? तो आपसे कह रहा बेलन का आयतन बताना है। मेरे दोस्तों याद रखना, अब ये वाली चीज मेरा 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा है मेरे भाई 462। मैं अगर ये बोलूं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये बोलोगे ना, कैसे निकालूं मैं, समझना ध्यान से भाई। कि πr²h, मैं क्या कर दूं इसमें, क्या हो जाए? अच्छा ये बराबर हो गया 462 के, ये 462 के हैं, तो ये बराबर होगा 462 गुणा 2 के, यही तो होगा, हाँ या ना, यही होगा ना? तो यहां से आप h की अगर वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू निकल सकती है ना, निकल सकती है भाई, क्यों नहीं निकल सकती, छोड़ दो कहानी, h की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो h की वैल्यू निकालोगे तो 2 से पहले ही काट दो, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 22
गुणा 7, h की वैल्यू यही तो होगी। तो 22 से काटोगे या 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, गुणा 7/2, समझ रहे हो, h की वैल्यू ये आ गई। तो मेरे भाई हमें क्या करना ना, बेलन का आयतन चाहिए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर पाई आर स्क्वायर तो दिया हुआ है, सिर्फ एच की कमी है, तो एच का गुणा कर दो। यानी अगर मैं पूछूं कि बेलन का आयतन, अगर मैं आयतन पूछूं तो सिंपल सी बात है, ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा। 4 6 2 गुणा 2 गुणा 21 गुणा 7/2, तो भैया 2 से कट गया, 7 एकम 7, दूना 14 के 4। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। हैं करना, करके देखना क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कहता है एक बेलनाकार स्तंभ के वक्रतल का क्षेत्रफल कितना, भाई ये है। कहता उसका आयतन कितना, ये रहा। कहता कि भैया उसकी ऊंचाई और दोनों का रेशियो बताना है। तो वक्रतल का मतलब होता है पाई और एल, ठीक है। तो पाई आर एल आपका दिया हुआ 264। तो पाई का मतलब 22 से काटोगे तो 22 दूना 22 एकम 22 होता है, और 22 दूना 44 गुणा 7 हो जाएगा। एच की वैल्यू दी है, नहीं दी भैया, तो आर एच की वैल्यू हो जाएगी 12/7 = 84 के। हाँ या ना, डन, क्लियर। आयतन कह रहा है आपका वो दिया हुआ है, तो मेरे दोस्तों अगर आयतन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप ये बोल सकते हो ना कि आयतन होता है पाई आर गुणा आर एच बराबर 924। यहाँ पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखोगे तो आर इंटू आर एच की वैल्यू यहां से रख दो 84, 924 गुणा बटा 7, है ना। अब 22 चौका 88 होता है, और 22 दूना 44 होता है ना। 22 दूना 44 के 11 चौके 44, 11 12/7 = 84। तो यहाँ हो जाएगा 12 से ये डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, ये बात क्लियर है। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो 82/12 है, 82/12 है। आर की वैल्यू यहां से आ गई, एच की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। समझदार हो आप। आर की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, ब्यास। तो भाई ब्यास है तो ये कर दो ना, 164 कर दो बटा 21, ये ब्यास हो गया। और ऊंचाई यहां से निकाल लो, ऊंचाई यहां से निकालेंगे तो आप जानते हो कि ये होगा 84 बटा 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 82 गुणा 21, यही होगा, और क्या। कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा। कहता दो लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, ये है। कहता ऊंचाई का अनुपात ये है, वक्र पृष्ठ बताना। तो मैंने आपको बताया ना, अभी वक्र पृष्ठ अगर चाहिए तो आप ये बात जानते हो ना, वक्र पृष्ठ में हमें सिर्फ r इंटू एच लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं लगेगा। तो r1h में लिख लो, जैसे हमने, अब समझते हो ना, जैसे मैंने अभी आयतन सी किया, वैसे मैंने वक्र पृष्ठ करना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। तो 2 से काट दोगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 के। तो 5:6 आपके सवाल का सही उत्तर है। अब उम्मीद है मुझे आप धीरे धीरे पहुंच रहे हो वहां तक। कह रहा दो गोले के हैं भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात ही है। कहता आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आप समझते हो कि जब क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पे त्रिज्याओं का स्क्वायर होगा, त्रिज्याओं का स्क्वायर होगा, ये क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन अगर आयतनों का अनुपात पूछोगे तो ये त्रिज्याओं का क्यूब होगा। बस इतना याद रखना, त्रिज्याओं का क्यूब होगा। त्रिज्याओं का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, बस समझ में। अच्छा, स्क्वायर आपको दिया हुआ है कितना, 4 और मेरे दोस्तों 9 के। मैं इसको अगर R1:R2 में लाना चाहता हूं तो ये 2 और 3 के होगा, आप सभी लोग ये बात जानते हो। अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये मेरे भाई कितना होगा, 27 होगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले एक बेलन के आयतन समान है। तो मेरे भाई कह रहा है कि गोला है और एक बेलन है, इन दोनों का ही आयतन क्या है, समान है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो गोले का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब। कहता है त्रिज्याएं दोनों समान है, तो मेरे दोस्तों आपको कुछ करना नहीं था, पाई आर स्क्वायर एच, पहले आप इनको इक्वल कर दो, इक्वल बोला तो इक्वल कर दो।
तो आप ये बात जानते हो ना कि ये वाली चीज डायरेक्ट से कट जाएगी, है ना। क्या पूछ रहा था, ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा था, है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा था। तो यहाँ r हो जाएगा, यहाँ h हो जाएगा, ये उल्टा बढ़ जाएगा, 3 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 आपके सवाल का सही उत्तर है। अगर आर एच पूछा तो 3 और 4 है, एच आर पूछा तो 4 और 3 होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी ठोस गोले के लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अच्छा जी, कह रहा है कि त्रिज्या अगर समान हो, कहता दोनों की त्रिज्या अगर समान है, कहता बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। समझ रहे हो भाई। कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसका 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। समझ रहे हो। तो भाई 2 पाई से काटोगे तो यहाँ 2 बचेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा एच। डन है भाई। कहता ये हो जाएगा 1:2 के, यानी अगर त्रिज्या 1 है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 2 है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपसे इसने ये बोला है ना कि बेलन और गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो भाई आयतन का अनुपात आप जानते हो, यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, समझ रहे हो, और इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बात अब तो सभी को पता है कि अगर मैं आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 के, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 3 उधर चला जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर आएगा मेरे भाई 2 दूना 4 के, तो अब इससे ये कट जाएगा, है ना, समझ रहे हो। नहीं 2 दूना 4 नहीं आएगा, रुको 1 मिनट, ये 2 के ही आएगा ना, इससे काट दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के, यहाँ हो जाएगा 3 के, है ना। तो ये ऐसे हो गया, यही तो आ रहा है? अरे उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर देगा इसको, 3 और 2 के, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर से करो, ये गड़बड़ हो रहा है, पूरा कहानी गड़बड़ हो रही है। सवाल एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल, अच्छा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, कहता है ये बराबर है ठोस गोले के, किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का 2 गुना है, किसी ठोस गोले के क्षेत्रफल का ये 2 गुना है। ठीक है, समझ में, ठीक है जी। तो ये इसको बराबर करना तो यहां भी करना पड़ेगा, 2 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप समझते हो 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ 4 बचा हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ आर एच हो जाएगा इंटू और प्लस आर स्क्वायर होगा, प्लस आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर करोगे तो होगा यहाँ पे 3 आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आर और एच के, तो आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एच बटा आर जो होगा वो सर होगा 3/1 के। अब सही है, एच की वैल्यू 3, आर की वैल्यू ये है, तो 3 3 9, यानी कि लास्ट में 9 ही आएगा, तो ये मैं मार सकता हूँ, है ना। सॉरी, पहले कैसे आएगा, ये आएगा, पहले आएगा ना 9 पहले, 1 3 ये आएगा 9 पहले, और 1/4/3 वाले में आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट कह रहा है एक गोले के अर्धगोले का एक गोला तथा अर्धगोला का आयतन बराबर है, गोला तथा अर्धगोला का आयतन बराबर है, कहता है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्तों। तो भाई साहब एक बात समझना ध्यान से कि अर्धगोले का जो आयतन होगा वो ये होगा पाई। अच्छा गोला है तो पहले तो आपने एक काम कर रहा है, जब निकालना उसको उल्टा कर देना, 4/3 पाई, या आप ऐसे भी कह सकते हो ये मेरा उत्तर है, क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये सवाल आप करोगे और ये भी सवाल आप करोगे, ये 2 सवाल मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ, ये आप होमवर्क करके अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। ठीक है, आई बस समझ में, बहुत काफी लंबा लेक्चर हो गया ये, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि ये वाला सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीजें पर्सनली बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, आई बस समझ में। तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।